हम जिस धरती पर रहते हैं उसके नीचे कई सारे राज छुपे हुए हैं। इंसान हजारों सालों से इसके गणित भूगोल को जानने का प्रयास कर रहा है और हमें यही मालूम चला कि इसमें तमाम तरह के खनिज के साथ साथ हमारे पुरखों के कई सारे राज भी दबे हुए हैं। लेकिन क्या हो अगर मंदिर, मस्जिद या गिरजा घरों के नीचे से इंसान की खोपड़ियां और हड्डियां मिलने लगे। इतना ही नहीं, खुदाई करते वक्त हमें इंसान की रीढ़, जांघ और जबड़े मिलने लगे, जहां एक समुदाय का धर्मस्थल हो। जाहिर है ये रहस्यमयी तो है ही, लेकिन इससे लोगों में दहशत भी पैदा होगी। कर्नाटक में इस वक्त यही हो रहा है, जहां दक्षिण कन्नड़ जिले के एक धर्मस्थल में खुदाई चल रही है। यहां से बड़े मात्रा में मानव अवशेष मिल रहे हैं। ऐसे में पहला सवाल जो जहन में आता है कि आखिर धर्मस्थल के नीचे इंसानों के ताजा अवशेष आए कहां से? अगर इतनी बड़े मात्रा में इंसानों की खोपड़ी और हड्डियां मिल रही है तो ये खोपड़ियां किसकी है? क्या यहाँ कोई जबरन कत्लेआम का रैकेट चल रहा था या फिर धर्म की आड़ में कोई बहुत बड़ा और धार्मिक खेल चल रहा था? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। कर्नाटका पुलिस के पास बीते 3 जुलाई को एक शिकायत आई। शिकायत करने वाला शख्स एक पूर्व सफाई कर्मी था। इस शिकायत में उसने बताया कि उसने पिछले 20 सालों में कई शवों को पास के जंगलों में दफनाया है और इसी दौरान कुछ लोगों ने संदिग्ध लाशों को दफनाने के लिए उस पर दबाव बनाया और मजबूर भी किया। उसने कहा कि कई शवों पर यौन हिंसा और हत्या के निशान थे, जिनमें अधिकांश महिलाएं और नाबालिग थीं। ये आरोप सुनते ही पुलिस हरकत में आई और उस सफाई कर्मी के साथ मिलकर 13 जगहों की पहचान की गई जहां वे लाश दफन थे। मामला यहीं शांत नहीं हुआ, अभी तो और भी कई सारे परतें खुलना बाकी था। इस बीच पुलिस के पास एक शिकायत आई। शिकायत करने वाला शख्स एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने दावा किया कि साल 2002 से 2003 के बीच उसने पुलिस को एक नाबालिग लड़की का शव जंगल में दफनाते देखा था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने निशानदेही पर 15 संदिग्ध जगहों पर खुदाई शुरू की, जिनमें से 8 नेत्रवती नदी के किनारे और बाकी नदी के पास वाले जंगलों में है। अब तक 7 स्थानों पर खुदाई हुई है, जिसमें पहले 3 स्थानों पर कोई महत्वपूर्ण अवशेष या सबूत नहीं मिले। चौथे स्थान पर एक पुरुष का पैन कार्ड और एक महिला का एटीएम कार्ड मिला। वहीं 5वें पर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन छठे स्थान पर खुदाई में मानव कंकाल के अवशेष और करीब 114 से ज्यादा हड्डियों के टुकड़े, इंसानी खोपड़ी मिली। वहां से एक साड़ी भी मिली है, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। हड्डियों की पहचान के लिए FSL यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का इंतजार है। इस मामले पर कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खांडरे ने कहा, यदि जांच में यह पुष्टि हो जाती है कि धर्मस्थल के वन क्षेत्र में शवों को अवैध रूप से दफनाया गया तो विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह खुदाई 15 संदिग्ध जगहों पर की जा रही है। इन साइट्स पर भारी मशीनरी और श्रमिक तैनात किए गए हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञ पूरे इलाके का विस्तृत सर्वे करने की तैयारी कर रहे हैं। खुदाई पूरी करने के बाद एसआईटी इस पर अपना रिपोर्ट जारी करेगी। इस रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, क्योंकि इसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।